शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बांकुड़ा जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके का शनिवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आकाश पथ यानी हेलीकॉप्टर की सहायता से इलाके का दौरा किया। गुलाब चक्रवात का प्रभाव राज्य में काफी ज्यादा पड़ा है। मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश गुरुवार दोपहर तक जारी थी। इन 2 दिनों की लगातार बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। बांकुड़ा जिले के भी कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। शनिवार दोपहर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्थिति का जायजा लेने के लिए हेलीकॉप्टर की सहायता से बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ली। गुलाब चक्रवात की वजह से हुई बारिश से बांकुड़ा का बड़जोड़ा सोनामुखी इलाके में काफी नुकसान हुआ है। कई कच्चे मकान ढह गए हैं, कई बीघा खेती की जमीन पानी में डूब गई है, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं और अपनी जान बचाने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में दिन काट रहे हैं। सोनामुखी समिति मानग्राम के कल्याण कुमार मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर आकाश पथ की जगह जमीन पर उतरकर जमीनी हकीकत देखती तो ऐसी स्थिति को अच्छी तरह से समझ पाती। परिस्थिति फिलहाल राज्य के लोगों के लिए काफी खराब है और उन्हें सरकारी सहायता की फिलहाल काफी जरूरत है। बांकुड़ा से संजीव मल्लिक की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। गुलाब चक्रवात के गुजर जाने के बाद भी उसका असर अभी तक दिखाई पड़ रहा है। रानीगंज शहर में पिछले 2 दिनों से पानी की आपूर्ति बंद है, जिसकी वजह से शनिवार 91 नंबर वार्ड के गिरजापाड़ा बाशिंदाओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। वहीं 88 नंबर वार्ड के नवीनगर बाशिंदाओं ने भी रास्ता जाम कर पानी की मांग की। विगत मंगलवार से लेकर गुरुवार दोपहर तक मूसलाधार बारिश के कारण एक ओर जहां पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया, वहीं दूसरी ओर रानीगंज के 11 नंबर वार्ड और ग्रामीण के कुछ अंचलों में भी पानी की आपूर्ति करने वाले डामलिया स्थित पाइपलाइन टूट गई। इसकी वजह से पिछले 2 दिनों से जलापूर्ति ठप है। नतीजा, सभी मोहल्ले में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी की मांग को लेकर शनिवार को रानीगंज के 91 नंबर वार्ड स्थित गिरजापाड़ा के लोगों ने नेशनल हाईवे 60 को लगभग आधे घंटे तक जाम कर दिया। इसके बाद रानीगंज के बोरो अधिकारी पहुंचे। टैंकर द्वारा पानी प्रदान किया गया और आश्वासन दिया गया कि उन्हें पानी की आपूर्ति की जाएगी। इसके बाद ही विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। কমিশনার এবং চেয়ারপারসনের নির্দেশে এই কাজটা আরম্ভ করেছিলাম। কাল ভোর থেকে আরম্ভ করেছি, কিন্তু সকাল থেকে ম্যাটেরিয়ালস আরম্ভ করতে করতে 9টা-10টা বেজে গেছে। তারপর সারা রাত কাজ হয়েছে। আশা করি আজকে সারা রাতের মধ্যে কমপ্লিট করে দেবো। মানে এইটা কি পাইপলাইনটা কি পুরোটাই ভেঙে গেছে? এই তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। জোর হচ্ছে, যখন একটা সারাচ্ছি তারপরে আবার আরেকটা করবো। এইটা সারালে রানীগঞ্জ বাসিন ম্যাক্সিমাম জল পেয়ে যাবে। তারপরে ওইটা ধরছি। কাল আশা করি কালকে। আমার নাম অচিন্ত বারুই, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। সব জায়গায় মোটামুটি দেখলাম যে অবস্থা সত্যি খারাপ। প্রশাসন সর্বতভাবে চেষ্টা করছে যে এইরকম অসহায় অবস্থায় কারোই কিছু পাওয়া যায়। এই যে অবস্থা, তার মধ্যে প্র্যাকটিক্যালি সবাই আমরা অসহায়, সবাই দাঁড়িয়ে দেখছি। ডাক্তার অফিস পর্যন্ত আমাদের কর্মীরা পুরো সরকারি আধিকারিক সবাই ঘুরে মানুষকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, বাজারে কিছু লোককে রাখা হয়েছে। আজকে সেখানে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং স্থানীয় যারা প্রতিষ্ঠান আছে তারাও সেরকমভাবে এই কাজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সব থেকে যেটা ক্ষতি হয়েছে জল সাপ্লাই করে সেইখানে আপনার ওপর দিয়ে আপনার জলের পাইপটা আসবে, সে পাইপ জলের করে ভেসে চলে গেছে। ব্রিজ এবং পাইপ ভেসে একদম আপনার সাংঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। এখন কীভাবে অন্যভাবে জলটা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্য আমাদের এটিডি এবং কর্পোরেশন যৌথভাবে কাজ করছে। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা পৌঁছে আছে, যেখানে पाइप आबाद चेंज करे। यही हाल वार्ड नंबर 88 के हुसैन नगर स्थित हसीना मोड़ पर देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने पीने के पानी की मांग को लेकर रानीगंज से मंगलपुर जाने वाले रास्ते को अवरोध कर दिया। महिलाओं ने बाल्टी, डेगची, हाड़ी लेकर रास्ता अवरोध किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना था कि एक तो 2 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है, जबकि दूसरे मोहल्ले में टैंकरों द्वारा पानी दिया जा रहा है, पर 2 दिनों से नबी नगर में पानी नहीं मिल रहा है। लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। पीने का पानी भी घर में नहीं है।
ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करें? नेता, काउंसलर और ना ही नगर निगम के अधिकारी ही उनकी सुध लेने पहुंच रहे हैं। रास्ता अवरोध की खबर पाकर तुरंत ही रानीगंज बोरो द्वारा टैंकर से पानी की व्यवस्था करवाई गई। दूसरी ओर टैंकरों से पानी दिए जाने के दौरान कई मोहल्लों में स्थानीय लोगों में पानी लेने के लिए होड़ देखी गई। कई जगह तो मारपीट की नौबत भी आ गई। वह इस बारे में रानीगंज बोरो के अधिकारी से जब सवाल किया गया कि पानी प्रदान करने वाले स्थान पर कम से कम एक बोरो के कर्मी या सीपीवीएफ के जवान की व्यवस्था की जाए, इस पर अधिकारियों ने असमर्थता जाहिर की। दूसरी ओर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने रानीगंज पहुंचकर बताया कि डमलिया में पानी सप्लाई करने वाले टूटे पानी की पाइपलाइन का मरम्मत का कार्य चल रहा है। वहीं काकोडांगा जिस रास्ते से होकर ये पाइपलाइन शहर को आती है, उसके कुछ इलाका का जमीन भी धंस गया है, जिसकी वजह से उस स्थान की मिट्टी भराई का काम जेसीबी मशीन द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने संभावना जताई है कि संभवतः रविवार तक रानीगंज के सभी वार्डों में जल आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। फिलहाल हर एक मोहल्ले में लोगों को टैंकरों द्वारा पानी दिया जा रहा है। शुक्रवार को लगभग 50 टैंकर द्वारा रानीगंज के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति की गई। शनिवार को भी 50 से 60 टैंकर पानी विभिन्न वार्डों में दिया जा रहा है। रानीगंज के अलावा आसनसोल, जामुड़िया और दुर्गापुर से पानी के टैंकरों द्वारा पानी मंगाकर लोगों को पानी दिया जा रहा है। गौरतलब है कि बारिश का पानी अभी भी कई इलाकों में जमा हुआ है, जैसे कुमुर बाजार, सुकांतपल्ली, महावीर कोलियरी, राजा बांध का निचला हिस्सा। इस इलाके में पानी जमा होने के कारण लोगों को भारी फजीहत उठानी पड़ रही है। हालांकि जल निकासी की व्यवस्था में रानीगंज बोरो के सफाई कर्मी जुटे हुए हैं। पानी আসে না আমাদের বাড়িতে 4 দিন আমাদের ঘুমানে আমাদের পানি আমাদের খাবার যদি রাঁধি তো কিসে রাঁধবো বুঝুন না हाजी आ रही আমাদের 2 मास फिर हाजी अगर हो जाएगा तो हम लोग बच्चा पानी का बिना पानी हो जाएगा। हम लोग को बोलिए सब जगह पानी देने से तो नहीं आगे हम लोग क्या करते और मोहल्ला का आदमी लोग आज पानी के लिए रोड पे उतर रहे हैं, क्या व्यवस्था कर पाए आप लोग प्रशासन का तरफ से? पानी का व्यवस्था किया गया है, इलेक्ट्रिक लाइन एक कारण की वजह से लोड नहीं हो पा रहा है। अच्छा, उन लोगों का कहना है अगल बगल मोहल्ला में पानी टैंकर से दिया जा रहा है। उस वक्त लाइन था तो लोड हुआ पानी, और उसके बाद लाइन चला गया तो आया मजा शरीफ में दिया, बोला वो एक टैंकर पानी दिया रानीगंज मजा शरीफ में, एक टैंकर हुसैन नगर में दिया कमाल भाई हम लोग का, और उसके बाद लाइन ही नहीं है, गाड़ी सब लोड के लिए खड़ा है, आने तो मसला हल हो जाएगा। बाइक वाला जबरदस्ती यहाँ के पानी का भी मसला हल हो जाएगा। लाइन ही नहीं है, जो दिया जा रहा पूरा 11 वार्ड में पानी दिया जा रहा है। जमुड़िया से, आसनसोल से, दुर्गापुर से पानी लाया जा रहा है। क्या नाम है जगह का? नबी नगर। आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद सजादा। सर क्या विषय लेकर रोड में उतरे हो? सर यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर नल नहीं खुला, कोई कंप्लेन नहीं ले रहा है। हम लोग बहुत कंप्लेन किए, नोटिस भेजे, इसके कारण बहुत सारा मोहल्ला में क्या हुआ टैंकर आ रहा है, हम लोग मोहल्ला में क्या किसी भी तरह को सुनवाई नहीं किया जा रहा है। पानी का सुविधा कोई हिसाब से नहीं मिल रहा, किसी भी तरह का सुविधा नहीं यार। हम लोग के पास गरीब आदमी है, हम लोग कहाँ से लाएंगे पानी? क्या दिन से तकलीफ झेल रहा है सर हम पानी? लोग 3 दिन हुआ सर, चौथा दिन चल रही है। और इसके कारण अगर किसी भी तरह का टैंकर आ रहा है तो दूसरे मोहल्ला में जो आ रहा है, इस एरिया में कहाँ कहाँ आ रहा है? इस एरिया में सर हुसैन नगर में आया, शहीद नगर में आया, शहीद नगर में आया, हुसैन नगर में आया, रोनाई में आया, मजार शरीफ में आया। लेकिन हम लोग का जो है यहाँ कमेटी किसी तरह का मोटी मतलब क्या बोलते हैं, किसी भी तरह एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं यहाँ पे। और हम लोग का क्या है, यहाँ पे कोई भी तरह एक्टिविटी नहीं दिखाने के कारण यहाँ के पॉलिटिशियन प्रशासन से कोई मदद पानी से? यहाँ सर जो मेरा वार्ड है सर, हम लोग वार्ड से किसी भी तरह का प्रशासन कोई काम नहीं करता। अभी आप लोग मतलब जो रोड में उतर के मतलब क्या चाहते हैं, क्या दिक्कत चाहते हैं? सर हम चाहते हैं सर हम चाहते हैं कि हमें पानी टैंकर पानी मिल जाए, जिससे हम लोग की सुविधा हो। अच्छा, कहाँ का रहने वाले? मैं नवीनगर के रहने वाला हूँ, मेरा नाम अमरदीप दास है। কাল সকাল 12টার পর থেকে জল পেতে শুরু করবে। 4 दिन में सर तो हम लोग को टैंकर करके पानी दे रहा है, पूरा पाइप एकदम इस बरसात में उसको धो के लेके चला गया। স্যার কতটা এফেক্ট হয়েছে পাইপলাইনে? পাইপলাইনে এফেক্ট প্রায় আপনার
2000 ফুটের মতন হয়েছে এবং সেটা হয়েছে একটা নদীর ওপরে, ব্রিজের ওপরে। ব্রিজটাও ভেঙে গেছে আমাদের প্রায় অর্ধেক। আমরা সেখানে বোল্ডার ফেলে আস্তে আস্তে ওটাকে তুলে রিপেয়ার করার ব্যবস্থা করছি। তবে আগামীকাল 12টার মধ্যে জল পেয়ে যাবে। सकाल 12টার মধ্যে জল পেয়ে যাবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। तृणमूल नेता श्रीरामपुर सांसद कल्याण बनर्जी शनिवार दुर्गापुर के बैरेज का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सिंचाई मंत्री शुभेंदु अधिकारी को पूरी तरह से बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया। दुर्गापुर शहर और आसपास के इलाकों में 3 दिन पहले हुए लगातार बारिश के कारण दामोदर बैरेज का जल स्तर बढ़ने से बैराज से बारी बारी से जल छोड़ा गया। पानी छोड़ने के कारण बांकुड़ा जिले के कई ग्राम जलमग्न हो गए। शनिवार बांकुड़ा जिले के जलमग्न इलाके का दौरा करने श्रीरामपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद कल्याण बनर्जी पहुंचे। इसी के तहत उन्होंने दुर्गापुर बैरेज का भी जायजा लिया। बैरेज में बढ़ रहे जलस्तर का दौरा कर सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। मीडिया से पूछे गए सवाल पर श्री बनर्जी ने भाजपा नेता और पूर्व सिंचाई विभाग मंत्री शुभेंदु अधिकारी को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने बताया कि शुभेंदु अधिकारी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दुर्गापुर बैरेज से इतना पानी छोड़े जाने और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि जब शुभेंदु अधिकारी और राजीव बंदोपाध्याय सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने सिंचाई संबंधित विषय पर कोई काम नहीं किया और ठेकेदारों से मिलकर भ्रष्टाचार किया है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को बिना बताए पानी छोड़े जाने से पूरे राज्य की जनता को नुकसान हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। ব্যারেজ পরিদর্শন কলন্দা একটু ব্যারেজটা দেখবেন না? দেখুন না একটু এই সামনে ভাই ছোট মাথা আসো খাল আছে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी,
histopathology, PFT, uroflowmetry, health checkup packages, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और शिल्पांचल की ताजा खबरों के साथ PV न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दुकान मालिक और किराएदार के बीच हुए विवाद के मध्यस्थ करने पहुंचे पंचायत सदस्य के साथ हुआ अभद्रता। स्थिति बिगड़ता देख उखड़ा फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। शनिवार को उखड़ा बाजार में किराएदार और दुकान मालिक के बीच हुए विवाद में मध्यस्थता करने पहुंचे पंचायत सदस्य के साथ धक्का मुक्की को लेकर उखड़ा बाजार में तनाव फैल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद उखड़ा फाड़ी पुलिस ने जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कौशल परवीन पिछले 25 सालों से उखड़ा बाजार के NSB रोड में जूते की दुकान चला रही है। एक किराए की दुकान में जो अभी उनका बेटा जियाउद्दीन दुकान का प्रभारी है। उस दुकान के मालिक MD रफीक है। नीचे दुकान की दूसरी मंजिल पर रफीक अपने परिवार के साथ रहता है। कौशल परवीन से रफीक ने कहा था कि दुकान और मकान के नवीनीकरण करना है, इसीलिए 3 माह तक दुकान बंद रहेगी। MD रफीक ने घर की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद किराएदार को दुकान पर जाने पर चाबी देने से इनकार कर दिया। रफीक ने किराएदार से कहा कि दोबारा दुकान करने में 40 लाख रुपए सलामी लगेगी। यह सुनने के बाद कौशल परवीन और उसके बेटे ने दुकान वापस लेने के लिए पुलिस और चेंबर ऑफ कॉमर्स और स्थानीय पंचायत सदस्य के पास गए। पंचायत सदस्य शरण सहगल ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में यह निर्णय लिया कि किराएदार दुकान के जीर्णोद्धार के लिए मालिक को 1,11,000 रुपए का भुगतान करेगा। वहीं मासिक किराया मौजूदा 329 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपया हो जाएगा। दोनों पक्ष राजी हो गए। समझौते के अनुसार दुकान मालिकों को शुक्रवार को किराएदार को चाबी लौटानी थी। कल जब किराएदार चाबी मांगने गया तो दुकान मालिक ने चाबी नहीं दी। आज शनिवार को जब किराएदार दुकान का सामान लेकर आए तो मालिक के लोगों ने दुकान में प्रवेश से रोक दिया। सूचना पाकर पंचायत सदस्य शरण सहगल मौके पर पहुंचे और जब मकान मालिक को समझाने का प्रयास किया तो शरण सहगल के ऊपर ही हमला कर दिया। दुकान मालिक और उसके आदमियों ने उनके साथ अभद्रता और धक्का मुक्की की। यह खबर फैलते ही शरण सहगल के अनुयायी मौके पर पहुंच गए और दोनों तरफ में स्थिति तनावपूर्ण हो गया। আমি ফয়সালা করলাম যে ঠিক আছে তুই ঘরটা খরচা করছিস 1,11,000 নাকি খরচা করছিস। আমি বললাম এমন এটা হবে 329 টাকা ভাড়া আছে, ওটা 1,000 টাকা ভাড়া হবে আর 3 বছর পর 10%
ভাড়া বাড়বে, যা সিস্টেম আছে সেটা এইটা আমি ও সময় চালে 2-4 দিন আমি তখনই বুঝলাম এই জল ঘোলা করবে। এবারে ও নেমে পরে পার্টি ধরতে আরম্ভ করল একে তাকে। এবারে আমি আর বিশেষ বলবো না, আজকে বুঝে গেল কারা এসেছিল, কেন এসেছিল। ঠিক আছে, আমি জানি এটা জিনিসটা হবে। আপনার উপরে কি কেউ চড়া হয়েছিল আজকে? আমার উপর চড়াও হয়েছে এবং যা হয় মানে একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। এইখানে একটা দোকান ঘর ছিল, এখানে একটা দোকান ঘর ছিল, কি নাম ছিল, জিয়াউদ্দিন এখানে ব্যবসা করছে ভাড়াটে, এর মালিক রফিক। এবারে রফিক প্রস্তাব দেয় যে আমি বাড়িটা করবো, তোমার ঘরটা আমি সংস্কার করে দিই, ও নিজের স্বার্থে, কারণ কি ঘরটা নাকি সংস্কার করার ছিল। কিন্তু জিয়াউদ্দিন বলছে আমি চাইনি ঘরটা সংস্কার হোক। ওর সঙ্গে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি, এটা পড়লে অবাক হয়ে যাবে। এটাতে প্ল্যান ভেরি সিম্পল আছে যে 3.5 মাস পর সংস্কার হয়ে যাওয়ার পর ঘরটা ও আবার রিটার্ন করে দেবে ওই ভাড়াটে জিয়াউদ্দিনকে। যখন ঘর কমপ্লিট হয়ে গেল রিপেয়ারিং, তারপর বাহানাবাজি টাল বাহানা চলতে লাগলো 2 মাস ধরে। তারপরে নানা রকম অযৌক্তিক প্রস্তাব আসতে আরম্ভ করলো। লাস্ট আমি ফয়সলা করি, মালটা রাখতে হবে ভেতরে, চলুন। এরপর আমি একটা ফয়সলা করি। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सिद्धू कानू स्टेडियम स्थित कार्यालय में शनिवार महिला तृणमूल जिला कमेटी की ओर से ब्लॉक स्तरीय कर्मी सभा का आयोजन किया गया। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित सिद्धू कानू स्टेडियम स्थित कार्यालय में शनिवार महिला तृणमूल जिला कमेटी की ओर से ब्लॉक स्तरीय कर्मी सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस महिला 2 नंबर ब्लॉक अध्यक्षा मुनमुन सरकार को बनाया गया। वहीं 1 नंबर महिला तृणमूल कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष मीठू चक्रवर्ती के नाम की घोषणा की गई। बैठक में मुख्य रूप से मौजूद तृणमूल कांग्रेस महिला जिला कमेटी की सभानेत्री मिंती हाजरा ने कहा कि महिलाओं को एकजुट कर उन्हें संगठन के कार्यों संग जोड़ने का अभियान शुरू किया गया है। पुरानी कमेटी को भंग कर 1 एवं 2 नंबर ब्लॉक की नई अध्यक्षा के नाम की घोषणा की गई है। 3 नंबर ब्लॉक की अध्यक्षा का नाम जल्द ही घोषणा कर दिया जाएगा। नाम घोषणा के पश्चात 1 महीने के बाद इनके कार्यशैली को देख इन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता दी जाएगी। श्रीमती हाजरा ने कहा कि संगठन के दिशा निर्देश के तहत पुराने एवं नए कर्मियों के बीच चल रहे दूरी को खत्म कर स्वच्छता एवं सतर्कता के साथ पार्टी के कार्यों को करने की आवश्यकता है। पद लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पद मिलने के बाद कार्यों को गंभीरता से करना होगा। आगामी निगम चुनाव, पंचायत चुनाव में महिलाओं की भूमिका के साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिशन के तहत महिला कर्मियों को कार्य कराना होगा। बैठक के दौरान निगम के MIC राखी तिवारी, पार्षद असीमा चक्रवर्ती सहित कई तृणमूल नेत्री मौजूद थी। সবাইকে নিয়ে এসেছি, আরও আগামী দিনে আমরা নিয়ে আসবো। আমাদের একটাই লক্ষ্য, আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি 2024। আমার নাম মুনমুন সরকার। আসবে তাদের কি আজকে ঘোষণা করে দেওয়া হবে? না, আমি শুধু ব্লকের নেতৃত্ব দেবেন, ব্লকটা চালাবেন, দায়িত্ব দেবো। তারপরে 1 মাস পর আমি কাগজ দেবো, সেরকমই নির্দেশ আছে। এবং যেটা আমাদের 2022-এর ভোট এবং 2023 পঞ্চায়েত ভোট আছে, ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, আর 2024 একটা বড় আমাদের যে মিশন আছে, তো সেইটাকে সামনে রেখে আমরা কমিটি তৈরি করছি এবং কমিটির কাজকর্ম এবং আরও সমস্ত কিছু আমরা লক্ষ্য রেখে স্বচ্ছতা, সততা এবং যেটা আমাদের পার্টির একটা সিস্টেম, সেটা মেনে আমরা যেভাবে এগিয়ে যাব, তার জন্য আমরা আজকে 2 নম্বর ব্লক বসেছি এবং এরপরেই আমি 1 নম্বর ব্লক যাব, সেখানে মিটিং করব। আগে আমার হয়ে গেছে, অন্ডাল হয়ে গেছে, জামুরিয়া হয়ে গেছে। আজকেই হবে? আজকে 1 নম্বর ব্লকটা করব। 1 নম্বরে 2, 3 3টা হচ্ছে না, 3টা আবার আরেকদিন টাইম। দুয়ে কাকে কে হচ্ছে নামটা বলবেন? দুয়ে আমি মুনমুন সরকারকে দায়িত্ব দিচ্ছি। আমাদের রাখি তেওয়ারি MMIC আছে, ও দায়িত্বে ছিল, ও নিজেই বলেছে যে মুনমুনকে দায়িত্ব দাও ওকে। আমি আর 1 নম্বরটা দিদি? 1 নম্বরে মিঠু চক্রবর্তী থাকবে। আচ্ছা, তো 3টা কেন ঘোষণা করছে? 3টা ঘোষণা করবো, এরাই তো কমিটিগুলো করে দেবে। এবারে ভোটের সময় দেখেছেন যে আমাদের দল একটা সিস্টেমে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।
हाई स्कूल में गांधी जयंती और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर एनसीसी के 100 कैडरों ने स्कूल प्रांगण और आसपास इलाके में स्वच्छता अभियान चलाया। शतरंज बिछाकर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर की बड़ी जोर की दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो सच किताब की उल्टी सभी टाइट करो, टाइट करो, टाइट करो। दिया कमाल हमें आजाद बिना कर बिना ढाल, साबरमती के संत तूने किया कमाल। धरती पे लड़े तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तो बलबंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी लगे तूने चढ़ाई, हमारे पसीने को करामात दिखाई। आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, वहाँ एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। बैरिस्टर यानी कि आप आज की तारीख में कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, जो एक हियरिंग में लाखों रुपए लेते। और ऐसे स्थिति में गांधी जी ने अपने जीवन की सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके आजादी की लड़ाई में अपने आप को उन्होंने समर्पित कर दिया। और गांधी जी जब बात करते हैं तो केवल धोती पहने हुए, लाठी लिए हुए तस्वीर हमारे सामने दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों ऐसा? गांधी जी ने कसम खाई थी कि जब तक इस देश के हर भारतीयों को पूरे वतन ढकने का कपड़ा नसीब नहीं होता है, तब तक मैं भी पूरा। गांधी जी का योगदान आजादी की लड़ाई में यह है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई को आम जन जीवन से जोड़ा, आम जनता से जोड़ दिया। वो आप देखिएगा, नमक कानून तोड़ो आंदोलन आप जब इतिहास की किताब में पढ़ते। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। 2 अक्टूबर शनिवार गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर प्रयास सामाजिक संस्था की ओर से स्कूल मोड़ में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साथ ही मौके पर जरूरतमंदों के बीच वस्त्र भी वितरित किए गए। पंपा खत्री, रुक्मिणी गुप्ता, रुक्मिणी गुप्ता बेटा। आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग गरीब जितने भी माताएं बहनें हमारे विधवा हैं, उन सभी को हम लोग हर साल दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य पर अपनी संस्था की तरफ से जितना हम लोग से बन पड़ता है, हम लोग उन लोगों के लिए कुछ करते हैं। इस बार भी हमारे संस्था के जितने सदस्य हैं उन सभी ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने दुर्गा पूजा के जो खर्च है उस खर्च में थोड़ा सा कटौती करेंगे और वो पैसा अपने एनजीओ को कंट्रीब्यूट कर हम लोग जितनी भी यहाँ उपस्थित गरीब माताएं विधवाएं हैं उन सभी को अपनी संस्था की तरफ से एक साड़ी दुर्गा पूजा के रूप में भेंट के स्वरूप दिया जाएगा। आज कितने लोगों को साड़ी बांटा गया? जी आज लगभग यहाँ पे स्कूल मोड़ में हम लोगों ने जो कैंप किया है उसमें 218 लोगों को हम लोगों ने साड़ी बांटा है। इसके अलावा आज से लेकर 7 तारीख तक हमारे मेंबर्स अपने अपने एरियाज़ में जितना उस एरियाज़ के विधवाएं होंगे उन सभी को साड़ी बांटने का काम करेगा। ये टारगेट लगभग हम लोग 700 प्लस का लेके चल रहे हैं और 7 तारीख को ये विवेकानंद आश्रम में जाकर हमारा ये जो प्रोग्राम है वो संपन्न हो जाएगा। उस आश्रम में जुड़ी हुई जितनी भी गरीब माताएं विधवाएं हैं हमारी, उन सभी को वहाँ साड़ी देंगे और उनसे आशीर्वाद लेकर इस प्रोग्राम को हम लोग संपन्न करेंगे।
सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम पिंटू कुमार गुप्ता है। मैं इस संस्था प्रयास संस्था का संस्थापक और सेक्रेटरी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज के छात्रों द्वारा विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य में 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाले एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सप्ताह के तहत सैकड़ों गली के कुत्तों को वैक्सीन लगाया गया। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज के छात्रों के द्वारा विश्व रेबीज दिवस के उपलक्ष्य पर 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाले एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सप्ताह के तहत सैकड़ों गली के कुत्तों को वैक्सीनेशन लगाया गया। शनिवार को बांकुड़ा नपा के विभिन्न इलाकों में जाकर गलियारे कुत्तों को वैक्सीन प्रदान किया गया। इस कार्य को सफल बनाने में दुर्गापुर की आयुधर नामक संस्था सामने आई। वैक्सीन के उपरांत कुत्तों को चावल एवं मीट भी खिलाया गया। कार्यक्रम के बारे में बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर पूर्णसुधा करमोदक का कहना है कि कॉलेज के छात्रों द्वारा अबला नामक एक ग्रुप तैयार किया गया है, जो कि सड़कों में घूमने वाले पशुओं की सेवा के लिए तैयार किए गए हैं। दुर्गापुर की आयुधर नामक संस्था में मुख्य भूमिका रही। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस पालन किया गया था एवं उसी दिन से एंटी रेबीज वैक्सीनेशन सप्ताह भी शुरू हुआ है, जिसके तहत गली के कुत्तों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। 70 से ज्यादा कुत्तों को वैक्सीन लगाई गई है। मौके पर बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर स्वप्नदीप राय, बीसी राय कृष्णा विश्वविद्यालय के बांकुड़ा यूनिट की तरफ से विद्युत दास, कैनारा बैंक के मैनेजर मनोज चक्रवर्ती समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। मेनली बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेजेर स्टूडेंटरा मिले एक ग्रुप करा হয়েছে। আমরা কিছুজন টিচার ওদের সাহায্য করছি। বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ থেকে দুজন টিচার আছি, বাঁকুড়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন আছে এবং আসানসোল ক্যানারা ব্যাংকের একজন স্টাফ আছেন আমাদের সাথে। বাকি সব আমরা আমাদের স্টুডেন্টরাই মেনলি করে বাঁকুড়া সম্মিলনী কলেজ এবং বাঁকুড়া সংলগ্ন আরও যে সমস্ত কলেজ আছে সেখানে ওদেরই উদ্যোগ এটা। ওরা সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত পশুরা চিকিৎসা পায় না বা রাস্তার মধ্যে ট্রিটমেন্টের দরকার, তারা ঘুরে ঘুরে ওরা ট্রিটমেন্ট করে। আজকে আমরা অ্যান্টি রেবিস ডের উপলক্ষে অ্যান্টি রেবিস ভ্যাকসিনেশনের একটা ব্যবস্থা করেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেগুলো আয়ুদারের সাথে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং তার সাথে তাদেরকে পেট করে খাওয়ানোও হচ্ছে। কতগুলো কুকুরকে দেবেন আজকে? 35 আয়ুদার যেটা বললো 35 আপাতত দেওয়া হয়েছে। চেষ্টা করা হচ্ছে 100টা কুকুরের সম্পূর্ণভাবে করার। আর খাবার ব্যবস্থা কতগুলো কুকুরের জন্য করেছেন? খাবারের ব্যবস্থা মোটামুটি আজকে আমাদের 15 কেজি চাল এবং 7 কেজি মাংস করা হয়েছে। যতজনকে 300 টার্গেট হচ্ছে 300, এবার যদি কম হয় বা বেশি হতেও পারে। এটা কি শুধু বাঁকুড়া শহরের কুকুরের জন্য? হ্যাঁ, শুধু বাঁকুড়া শহরে। কি নাম আপনার? আমার নাম ডক্টর पूर्णसुधा करमोदक, बांकुड़ा सम्मिलनी कॉलेज আমি লেকচার। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ मोदी द्वारा बीते कई वर्ष पूर्व आरंभ किए गए स्वच्छता अभियान के तहत शनिवार को रानीगंज के वृंदावन धाम समिति के सदस्यों ने गांधी जी के 153वें जन्म दिवस के दिन वृंदावन धाम समिति प्रांगण में सफाई अभियान चलाया। बोर्ड से इतना बोर्ड के साथ गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी को अभिवादन करते हैं, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हम एक छोटा सा प्रकल्प कर रहे हैं वृंदावन धाम समिति की तरफ से। प्रत्येक साल हम लोग और वृंदावन धाम में कॉम्प्लेक्स में और सफाई अभियान करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम सफाई अभियान करते हैं। ये हम लोगों के पिछले 4 साल से लगातार चल रहा है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग ये करते हैं। इसके साथ
उसमें हमारे सारे सदस्य जमा होते हैं। हमारे यहाँ 72 फ्लैट हैं। सभी लोग अपना योगदान देते हैं। सभी लोग हर काम में मदद करते हैं। हम सभी का आभार करते हैं। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम उमेश सराया, मैं वृंदावन धाम का सेक्रेटरी। কি করছেন আজকে আপনারা? আজকে আমরা বৃন্দাবন ধামবাসী প্রত্যেক বছরের মতো মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে আমাদের স্বচ্ছ ভারত অভিযানে এক ছোট্ট কর্মসূচিতে আমরা অংশগ্রহণ করেছি। এটা আমরা গত 4 বছর ধরে করছি এবং আমরা এটা খুব উৎসুক করে আনন্দ করে এই দিনটা আমরা পালন করি। যদিও আমাদের আয়োজনটা ছোট, কিন্তু আন্তরিকতায় এর কোনো ত্রুটি থাকে না। আমাদের সবাই এই দিন আমরা অংশগ্রহণ করি এবং স্বচ্ছ ভারত কর্মসূচিকে সাফল্য করার আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি। আপনার নাম? আমার নাম স্বদেশ মজুমদার, আমি মঙ্গলম অ্যাপার্টমেন্টে একজন বাসিন্দা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बाराबरी मुख्य सड़क के पुनियाटी एवं पावर हाउस के निकट 15 फीट चौड़ा तथा 100 फीट गहरा एक गोफ बन जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। बाराबरी मुख्य सड़क के पुनियाटी एवं पावर हाउस के निकट 15 फीट चौड़ा तथा 100 फीट गहरा एक गोफ बन जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। पूरा क्षेत्र जनबहुल इलाका होने के कारण प्रशासन रेस हो गया। जहां धसान हुआ है वहां पावर कार्यालय के साथ साथ इसके अधिकारियों का आवाज भी है। इस घटना की खबर पाकर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष घनश्याम जायसवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस विषय पर उन्होंने कहा कि पहले यहाँ पर पुराना चाणक था, जिसको यहाँ से लोग कूड़ा कचरा फेंक कर इसे भर दिया गया। शुक्रवार की रात को एक तेज आवाज के साथ उसके घर के सामने एक बड़ा गोफ बन गया। इसके साथ ही वहां स्थित एक शौचालय भी पूरी तरह से जमीन के अंदर चला गया। इसकी सूचना इंडिया पावर के अधिकारियों के साथ साथ ईसीएल को भी दी गई। जामुड़िया के विधायक हरिराम सिंह को भी इसकी जानकारी दी गई। प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि अगर जल्द से जल्द इसे 4 दीवारी देकर बंद नहीं किया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। कल का ये बारिश जो हुई है, ये बारिश होने के बाद में हटाक से देखा गया कि यहाँ पर एक सेप्टिक मैंने टैंक और लैट्रिन दोनों था। वो हड़ाक से बैठ गया, उसको पता ही नहीं कि कहाँ पर चला गया वो। ये झरिया कोल का त्रास का ये हवा चाणक था। इसको बाउंड्री किया गया रहा और कूड़ा करकट फेंक रहा था। फेंकते 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 ये जाम हो गया था बहुत दिन पहले, बरसों से पहले। लेकिन देखा गया कि हटाक से ये बारिश हुई, बारिश में ये कितना नीचे अगल बगल में जिस तरफ इधर में जगत नारायण सिंह जी रहते हैं, ओम नारायण सिंह जी रहते हैं, पर्सनल अपना घर है उनका। इधर एमडी कलीम रहते हैं, बगल में जितेंद्र सिंह रहते हैं, इंडिया पावर कंपनी का वो एम्प्लॉइज हैं। क्वार्टर भी है अधिक है। ये बंगला भी है, इंडिया पावर कंपनी का है, स्टाफ क्वार्टर भी है। ये पकड़ा जाए तो कॉलोनी के बीच में ही ये घटना घटी है। क्षति मतलब वही हुआ, सेप्टिक टैंक पूरा जो सेप्टिक पैखाना था अंदर चला गया। उसके बाद में अगल बगल का आदमी जो है इनको ऊपर में ध्यान रखे हुए हैं, इसलिए घटे। ईसीएल से जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना है। सर्पांचल की ताजा खबरों के साथ जुड़े रहे पीबी न्यूज के साथ। नमस्कार।